भूधसाव का मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। याचिका दाखिल की गई है। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने याचिका दायर की है। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई। त्वरित और कारगर कदम उठाने की भी मांग की गई है। एनटीपीसी और बीआरओ से राहत में मदद की मांग भी की गई। याचिका में केंद्र और राज्य सरकार को पक्षकार बनाया गया। प्रभावित लोगों के पुनर्वास की याचिका, आर्थिक मदद मुहैया कराने की भी मांग की गई है। तो जोशीमठ में आपदा देखी जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से लोगों का जनजीवन काफी हद तक प्रभावित हुआ है। तो एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की गई है और मांग की गई है कि लोगों का पुनर्वास किया जाए और राज्य सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। केंद्र सरकार से भी मदद की गुहार लगाई गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए 50 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको शिफ्ट किया जा चुका है। कुछ घर अभी ऐसे हैं जहां पर लोग फंसे हुए हैं, उनको भी लगातार शिफ्टिंग का कार्य किया जा रहा है। तो राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है। भूधसाव के चलते लोगों का जनजीवन काफी ज्यादा अस्त व्यस्त हो गया है और दरारें भी पड़ गई हैं। लोगों के घर भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। हालांकि अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें मांग की गई है कि लोगों का पुनर्वास कराया जाए और केंद्र सरकार भी मदद करे लोगों की। तो ये दो तस्वीरें आप देखिए, उत्तराखंड की ये तस्वीरें और जमीन में कितनी मोटी दरार पड़ गई है। ये दूसरी तस्वीर के जरिए आप देखिए कि लोगों का जनजीवन काफी हद तक अस्त व्यस्त हुआ। कुछ लोग अपना घर छोड़कर कहीं और खुद से ही शिफ्ट हो गए, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फंसे हुए हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। 50 से ज्यादा घर अभी ऐसे बताए जा रहे हैं जिनका शिफ्टिंग करवाना बाकी है। तो पुनर्वास की योजना राज्य सरकार की तरफ से भी बना दी गई है और राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका में प्रभावित लोगों के पुनर्वास की मांग की गई, आर्थिक मदद की भी मांग की गई है। तो हजारों की संख्या में लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार को पक्षकार बनाया गया इस याचिका में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जोशीमठ दौरे पर पहुंचे, जहां पर सीएम धामी ने लोगों से जाकर उनका हालचाल जाना और साथ ही तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो भी जारी किए गए हैं। अब देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे को लेकर अटकलें पहले से ही जारी थी और जोशीमठ में जमीन धंसने वाले इलाके का मुआयना भी किया। इसके बाद राहत कार्यों का जायजा लेने के साथ ही प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की, उनका हालचाल जाना। वहीं वहां पर तैनात अफसरों से मीटिंग भी की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की जब जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे थे। तमाम जो अफसर वहां पर लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं उनसे भी मुलाकात की और फीडबैक लिया। शहर हमारा बहुत ही पौराणिक शहर है और धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और मैं कहूं कि सीमांत क्षेत्र के कारण भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। और अभी चूंकि तात्कालिक स्थिति में ये आपदा आई है, तो इस आपदा में हमारा सबसे पहला काम तो ये है कि सभी को हम कैसे सुरक्षित कर पाए, जान माल की सुरक्षा हो। और जो नुकसान हुआ है, क्योंकि उसके लिए हमारे भूवैज्ञानिक बहुत सारी संस्थाओं के इस पर अपना अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करने के बाद ही पता लगेगा कि आखिर किन कारणों से ये हो रहा है। लेकिन अभी हमारी प्रायोरिटी है कि जिन घरों पर ये खतरा आया हुआ है, जहां भी दरारें पड़ी हुई हैं, उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकालें, उनको सुरक्षित करें। हम सेक्टर स्तर पर भी जो है इस पर अधिकारी लोगों को नियुक्त कर रहे हैं कि जो प्रत्येक घरों की चिंता करेंगे, प्रत्येक यहाँ के लोगों की चिंता करेंगे। बहुत ठंड का मौसम है और बर्फबारी होने की भी संभावना है, इसलिए सभी को सुरक्षित स्थान मिले, ठंड से बचाव हो, भोजन मिले, उन सब की व्यवस्था में हम लोग लगे हैं। बाकी दीर्घकालिक योजना पर भी काम कर रहे हैं।
कि अगर यहाँ से सभी को पुनर्वास करना पड़ेगा, जिन जिन घरों में नुकसान हो रहा है, जो इसकी जद में आए हुए हैं, तो उस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। धामी साहब, आपने मुलाकात करी थी, क्या कुछ रीजन समझ में आया है अभी तक? आपने जो साइंटिस्टों के साथ मुलाकात करी थी, सर अभी आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले लिया है? अभी मैंने कहा कि अभी ये बहुत जल्दबाजी होगा इस पर कहना, जब तक कि पूरा सर्वेक्षण न हो जाए, जब तक इसकी असली वजह पता न लगे, तब तक ये कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन हम दीर्घकालिक भी, चूंकि जो काम यहाँ पर होने हैं, इसके बाद आपदा, अभी तो पहले सबसे बड़ी बात है कि आपदा से कैसे हम लोग ठीक प्रकार से सबको सुरक्षित निकाल पाएंगे, हमारी चुनौती है। उसके बाद जो दीर्घकालिक योजना है कि इसको सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्व है। महत्व का कारण भी है, ये एक सबसे पहला मठ यहाँ स्थापित हुआ है। पौराणिक रूप से, हर प्रकार से, हर दृष्टि से, देश की सामरिक रूप से भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए हम उन सभी पर काम कर रहे हैं। कहाँ ले जाया जाएगा? पुष्कर जी, क्या तपोवन का जो टनल है, लोग उसको जिम्मेदार मान रहे हैं? टनल के बारे में आपका क्या कहना है? टनल का काम कंटिन्यू रहेगा, बारे में आपका क्या कहना है? कहा है कि अभी ये सब पर कहना बहुत जल्दबाजी होगा, और फिलहाल अभी निर्माण कार्य सारे ही रोक दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुशील पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच चुके थे। लगातार देखिए राज्य सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं कि राहत और बचाव कार्य जल्द से जल्द पूरा हो, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की जा रही है और मांग की गई है कि राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी आगे आके मदद करे। तो याचिका के बारे में बताइए, और क्या कुछ और मांगे की गई हैं और क्या आधार बनाया गया इस याचिका को? जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में ज्योतिषपीठ जगतगुरु शंकराचार्य अभिमतेश्वर नंद सरस्वती की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई है, जिसमें साफ तौर से याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जिस तरह वहां पर भूस्खलन की प्रक्रिया हो रही है, ऐसे में वहां के जनता के जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और राष्ट्रीय यानी कि आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं, उस श्रेणी में फिलहाल उस एरिया को घोषित करना चाहिए और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को फिलहाल उनको कस्टडी देने की तुरंत फिलहाल सुप्रीम कोर्ट आदेश दे। और न केवल एनडीआरएफ को इसमें शामिल किया गया है, बल्कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी इस पूरे प्रकरण में पार्टी बनाकर उन्हें आदेश जारी करने के लिए कहा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो याचिका में दाखिल करके ये मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट से, वो वहां के जो प्रभावित लोग हैं उनके पुनर्वास की और उनकी आर्थिक रूप से मदद करने की मांग की गई है कि जिस तरह तमाम जो लोग वहां पर रह रहे हैं, जिनके जानमाल का नुकसान हो रहा है या भविष्य में भूस्खलन अगर वहां हो रहा है और उनके जानमाल का नुकसान उनको हो रहा है, तो उनको आर्थिक मदद मुहैया कराए राज्य सरकार, और न केवल आर्थिक मदद बल्कि उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था करवाए। और ऐसे में फिलहाल उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार को भी इस मामले में पक्षकार बनाया गया है। उत्तराखंड के डीएम और बीआरओ जो फिलहाल इस पूरे मामले में इस समय मौजूदा स्थिति में वहां पर मौजूद है, लेकिन जिस तरह राज्य सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है और खुद मुख्यमंत्री की नजर उस पर बनी हुई है, ऐसे में ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार जब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो अपनी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएंगे। लेकिन फिलहाल याचिका देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंच गई है और ये मांग भी की गई है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार को त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए रुक कर लेते एक बड़ी खबर का। जोशीमठ भूधसाव मामला, दरार को लेकर एनटीपीसी का बड़ा बयान सामने आया। सुरंग से दरार का कोई भी संबंध नहीं है, शहर के नीचे सुरंग नहीं जा रही है, अभी कोई भी ब्लास्टिंग का काम नहीं हो रहा है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरंग से दरार का कोई भी संबंध नहीं है, एनटीपीसी की तरफ से ये कहा गया, और शहर के नीचे सुरंग नहीं जा रही है, तो अभी कोई भी ब्लास्टिंग का काम नहीं हो रहा है। हालांकि देखिए जो कार्य पहले किए जा रहे थे उन तमाम कार्यों पर रोक लगा दी गई है। और अनुपम त्रिवेदी जुड़ गए हैं उत्तराखंड से, एडिटर हमारे साथ में। अनुपम जी, एनटीपीसी की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया है और जो तमाम जो बातें हैं वो अब लोगों के सामने रखी गई हैं कि शहर के नीचे कोई भी सुरंग नहीं जा रही है और किसी भी तरह की कोई ब्लास्टिंग का काम नहीं हो रहा है। और क्या कुछ कहा एनटीपीसी ने? देखिए अर्शदीप, जो अभी उनकी तरफ से बयान आया है एनटीपीसी की तरफ से, उनका साफ कहना है कि ये हमारी वजह से कोई नहीं हुई है। जो सिंकिंग हो रही है, जो जमीन बैठ रही है, जो दरारें जोशीमठ में आ रही है, हमारा कोई लेना देना नहीं है।
उन्होंने सफाई दी है कि जो विष्णुगाड़ परियोजना बन रही है, जो 520 मेगावाट की परियोजना है, उसके बारे में कहा जा रहा था कि इसकी सुरंग जोशीमठ के नीचे से होकर निकलती है, तो उसके उन्होंने साफ किया है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो सुरंग नहीं निकलती, इसलिए कोई हमें दोषी ना ठहराया जाए। क्योंकि कई दिनों से ये बातें सामने आ रही थी कि जो 2 बड़ी वहां पर पावर प्रोजेक्ट हैं, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जोशीमठ के अगल बगल में 2 नदियां निकलती हैं, अलकनंदा और विष्णुप्रयाग, विष्णुगंगा। तो ये दोनों नदियों में पिछले 2 बड़े पावर प्रोजेक्ट आए हैं और एनटीपीसी का पावर प्रोजेक्ट अभी बन रहा है। 2 साल पहले जब फरवरी में बाढ़ आई थी, जब अलकनंदा में और ये पूरी नदियों में बाढ़ आई थी इस बेसिन में, तब ये वाली जो परियोजना एनटीपीसी की वो भी प्रभावित हुई थी। 129 लोग उसमें मरे भी थे, उसमें बहुत बड़ी जनहानि भी हुई थी। तो आज फिर जब ये दोबारा जोशीमठ पे संकट आया है, तो ये बात आने लगी सामने कि एनटीपीसी कहीं ना कहीं उनका पावर प्रोजेक्ट भी इसमें दोषी है, कहीं ना कहीं उनका भी कंट्रीब्यूशन है। तो एनटीपीसी ने फिलहाल अपना पल्ला झाड़ा है, कहा है कि हमारा कोई लेना देना इसमें है नहीं। लेकिन जो एक्सपर्ट्स की कमेटी वहां घूम रही है जोशीमठ में, अभी वो अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट 1-2 दिन में देगी, तो उसमें ये चीजें सब सामने आएंगी, फिर और क्लैरिफिकेशन आएगा इसमें। जी, तो वक्त के साथ कुछ और भी बड़े जो है खुलासे हो सकते हैं और पता चलेगा कि आखिर बड़ा कारण क्या है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बुलंदशहर में अंग्रेजों के जमाने का पुल जमींदोज कर दिया गया। 100 साल पुराना ये पुल जर्जर हो चुका था और पुल को जेसीबी की मदद से गिराया गया। जिला प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी के अफसरों के साथ में मिलकर इस पुल को जमींदोज कराने की कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान में पीडब्ल्यूडी और साथ ही नगर पालिका की टीम भी मौजूद रही। पुल गिराए जाने के बाद में करीब 25,000 लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पुराने शहर जाने के लिए लोगों को इसी पुल से होकर गुजरना पड़ता था। पीडब्ल्यूडी के अफसरों की निगरानी में इस पुल को जमींदोज किया गया। अब नए सिरे से एक नया पुल बनाया जाएगा। हालांकि पुल बनने में अभी काफी वक्त लगेगा। इस पे हम 2018 से लेटर पैड लगा रहे थे पुल को पास कराने के लिए। इसको डीएम साहब हमारे मौजूद हैं, अभी भी डीएम साहब यहीं पर शासनकाल चलवाऊंगा, और एडीएम सर और सिटी मजिस्ट्रेट चली गई जो मीनू नारा थी, उनके टाइम में कमेटी भी बनाई गई थी। ये अंग्रेजों के टाइम का पुल बनाया हुआ है। कितना वर्ष हो गए होंगे इसको? लगभग 100 साल से ऊपर का पुल है। अच्छा। और ये पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका था, बिल्कुल जर्जर हालत में था। इसके नीचे से लोग निकलने में और आने जाने में डरते थे लोग। कितनी आबादी प्रभावित है इस पुल के? करीब 20,000 आबादी है इसके अंदर। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।